नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के विभिन्न ट्रेड्स के एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। इसी क्रम में आज जो ट्रेड को हम लेकर के आए हैं वो है टर्नर ट्रेड। टर्नर ट्रेड मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड है। ये एक कोर ब्रांच कहलाती है और इसमें हम जानते हैं कि ज़्यादातर हमारा काम लेथ मशीन से जुड़ा हुआ होता है। आज टर्नर ट्रेड के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन में आज जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लास्ट सेमेस्टर का टॉपिक होता है सीएनसी। तो अब हम सीएनसी शुरू करने जा रहे हैं। तो सीएनसी इंट्रोडक्शन का आज ये पहला टॉपिक है। तो सीएनसी इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 आज ये हम रिलीज़ कर रहे हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको आप नोट भी ज़रूर करते रहें, वीडियो देखने के साथ साथ नोट करते रहें, तो जिससे आपको एग्ज़ाम में इसमें हेल्प मिलेगी। तो यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, और ये भी बताएं कि आप हमारे वीडियोस में और किस तरह के सुधार देखना चाहते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं ITI टर्नर ट्रेड टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन। टॉपिक है CNC इंट्रोडक्शन पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं टर्नर ट्रेड के इंट्रोडक्शन टू सीएनसी टॉपिक से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीएनसी। सीएनसी का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है कंप्यूटर नंबर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रलाइज्ड नंबर सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल, चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर नॉमेनक्लेचर कंडीशन। तो इसका सही आंसर है सी, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ईयर द न्यूमेरिकल कंट्रोल ऑफ न्यू एरा स्पैंड ऑटोमेशन। किस साल में न्यूमेरिकल कंट्रोल ऑफ न्यू एरा का ऑटोमेशन शुरू हुआ था। तो आपका पहला ऑप्शन है 1950 में, दूसरा ऑप्शन है 1952, तीसरा 1960, चौथा ऑप्शन है 1963। तो इसका सही आंसर है 1952। 1952 में नए ऑटोमेशन का, न्यूमेरिकल कंट्रोल का जो है नया एरा शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच सेंचुरी द फिक्स्ड ऑटोमेशन मैकेनिज्म इंट्रोडक्शन। फिक्स्ड ऑटोमेशन मैकेनिज्म किस सेंचुरी में शुरू हुई थी, किस उसमें कब इंट्रोड्यूस हुई थी। तो आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन 18 सेंचुरी, दूसरा ऑप्शन है 19 सेंचुरी, तीसरा ऑप्शन है 17 सेंचुरी, चौथा ऑप्शन है इन मिडिल ऑफ 19 सेंचुरी। इसका सही आंसर है ए, 18th सेंचुरी। Which year along with CNC system the commercial industrial robots was manufactured। commercial industrial robot CNC system में किस साल बनना शुरू हुए थे या मैन्युफैक्चर हुए थे। तो पहला ऑप्शन है आपके पास 1972, दूसरा ऑप्शन है 1870, तीसरा ऑप्शन है 1930, चौथा ऑप्शन है 1961। तो इसका सही आंसर है डी, 1961। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री द ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड फैक्ट्री वॉज इंट्रोड्यूस्ड बिफोर 2 centuries। 2 सेंचुरीज से पहले किस कंट्री में, किस देश में ऑटोमेटिकली कंट्रोल फैक्ट्री इंट्रोड्यूस हुई थी। तो आपके ऑप्शंस हैं जापान, जर्मनी, यूरोप, अमेरिका। तो इसका सही आंसर है इन यूरोप। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विगत वर्षों में एग्जाम में आ चुका है। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CAM, कैम। तो आपके ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रलाइज्ड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटराइज्ड एडवांस मशीन टूल, चौथा ऑप्शन है कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेबल मेथड। इसका सही आंसर है ए, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CAD, कैड। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं कंप्यूटराइज्ड एडवांस्ड डेवलपमेंट, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटराइज्ड एडेड डिजाइनिंग, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रलाइज्ड एडवांस डाटा स्टोरेज, चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर एप्लीकेबल डाटा स्टोरेज। इसका सही आंसर है बी, कंप्यूटराइज्ड एडेड डिजाइनिंग। आपने कैड और कैम ये दोनों शब्दों को एक साथ आपने सुना होगा, कैड कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। तो ये दोनों इनके फुल फॉर्म है और ये दोनों क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन CNC एरिया कंट्रोल सिस्टम मीन्स। CNC एरिया में कंट्रोल सिस्टम का मतलब आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है CNC पावर कंट्रोल सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है CNC इलेक्ट्रिकल ड्राइव कंट्रोल, तीसरा ऑप्शन है CNC सॉफ्टवेयर, चौथा ऑप्शन है CNC प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर। इसका सही आंसर है सी, CNC सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी एक्सेस इन CNC लेथ मशीन। CNC लेथ मशीन में कितनी एक्सेस होती हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 2 एक्सेस X एंड Z, दूसरा ऑप्शन है 3 एक्सेस XYZ, तीसरा ऑप्शन है मल्टी एक्सेस मोर देन 3, चौथा ऑप्शन है वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। इसका सही आंसर है 2 एक्सेस X एंड Z।
अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एटीसी प्रिपरेशन फॉर ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग एक्सेस कन्वेंशन ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में का जो पार्ट प्रोग्रामिंग एक्सेस होता है उसमें एटीसी प्रिपरेशन का मतलब आपको बताना है। व्हाट डज एटीसी मीन्स, एटीसी प्रिपरेशन मीन्स। तो आपके ऑप्शंस है अल्टरनेट टूल सेंटर, दूसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिक टूल चेंजर, तीसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिक टूल चेकिंग, चौथा ऑप्शन है ऑक्सिलरी टूल चेकिंग। इसका सही आंसर है बी, ऑटोमेटिक टूल चेंजर। जब सीएनसी में पार्ट प्रोग्रामिंग हम करते हैं तो पार्ट प्रोग्रामिंग में हम लोगों को ये टर्म कई बार सुनने के लिए मिलती है, एटीसी प्रिपरेशन। तो एटीसी का मेन पर्पस होता है ऑटोमेटिकली टूल चेंज हो जाए, तो इसका सही आंसर होगा ऑटोमेटिक टूल चेंजर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाउ हाउ द मिनिमम 3 एक्सेस आर नेम्ड एक्सेस कन्वेंशन ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन की जो 3 एक्सेस होती हैं उनको नेम्ड, उनका नाम कैसे हम लोग वो करते हैं, मार्क करते हैं। हाउ मेनी मिनिमम 3 एक्सेस आर नेम्ड एक्सेस कन्वेंशन इन सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन के जो एक्सेस कन्वेंशन है उसमें 3 एक्सेस के नाम क्या क्या होते हैं आपको बताने हैं। तो पहला ऑप्शन है एक्सेस ऑफ एक्स वाई जेड, दूसरा ऑप्शन है एक्सेस ऑफ ए बी सी, तीसरा ऑप्शन है एक्सेस ऑफ पी क्यू आर, चौथा ऑप्शन है एक्सेस ऑफ आई जे के। इसका सही आंसर है ए, एक्सेस ऑफ एक्स वाई जेड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है व्हाट डू यू मीन बाय एचएमसी एक्सेस कन्वेंशन ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में एचएमसी एक्सेस कन्वेंशन किसे कहते हैं। आपका ऑप्शंस है पहला ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल मार्किंग सेंटर, दूसरा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर, तीसरा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल मेजरिंग काउंटर, चौथा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल मशीनिंग कंटूर। इसका सही आंसर है बी, हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द डायरेक्शन शोड बाय थंब फिगर इन राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम सुना होगा और साथ ही साथ लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, दोनों ही अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने सुने होंगे। तो इसमें कुछ ऐसा होता है, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बनाते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि यदि हम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें थंब का डायरेक्शन, जो अंगूठे का डायरेक्शन है, वो किस तरफ होगा। आपके ऑप्शंस हैं डायरेक्शन ऑफ स्पिंडल रोटेशन, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तीसरा ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, चौथा ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो इसका सही आंसर है डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ 2 डायमेंशनल नंबर लाइन, दूसरा ऑप्शन है इट इज़ ओनली द डायरेक्शन ऑफ स्पिंडल रोटेशन, केवल ये स्पिंडल रोटेशन का डायरेक्शन बताता है, तीसरा ऑप्शन है द कटिंग टूल हैज़ टू मूव इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, कटिंग टूल को हमेशा लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, चौथा ऑप्शन है द वर्क टेबल हैज़ टू मूव रेडियल और 180 डिग्रीज। तो इसका सही आंसर है ए, द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ 2 डायमेंशनल नंबर लाइन। अगला प्रश्न आपके सामने है विच एक्सिस इन फॉलोइंग ग्राफ वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स। यहाँ पर आपसे ग्राफ पूछा जा रहा है लेकिन ग्राफ आपको शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ग्राफ में वर्टिकल लाइन क्या इंडिकेट कर रही है। वर्टिकल लाइन आपको क्या, तो ग्राफ में आपको बना करके दिखा देता हूँ। ये जैसे कोई ग्राफ है, ये इस ग्राफ में वर्टिकल लाइन क्या इंडिकेट कर रही है। तो आपके ऑप्शंस है पहला ऑप्शन है ओरिजिनल लाइन, दूसरा ऑप्शन है एक्स एक्सिस, तीसरा ऑप्शन है जेड एक्सिस, चौथा ऑप्शन है वाई एक्सिस। तो हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, तो इसका सही आंसर होगा डी, वाई एक्सिस। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था उसी तरह का एक और क्वेश्चन आपके सामने है। इस में क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, 3 एक्सिस ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है हॉरिजेंटल लाइन क्या इंडिकेट कर रही है। ये वाली हॉरिजेंटल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। तो आपको हॉरिजेंटल, पिछले वाले में आपने आपसे वर्टिकल पूछा गया था, इस वाले में आपसे हॉरिजेंटल पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि हॉरिजेंटल लाइन क्या इंडिकेट कर रही है। तो आपके ऑप्शन हैं फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट, दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरा ऑप्शन है जेड एक्सिस, तीसरा ऑप्शन है वाई एक्सिस, चौथा ऑप्शन है एक्स एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा आपकी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, तो इसका सही आंसर है डी, एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है व्हाट इन्वॉल्व्स टू प्रोड्यूस कंपोनेंट ऑन कन्वेंशनल लेथ। इनमें से कौन सा प्रोसेस किसी भी प्रोडक्ट के कंपोनेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कन्वेंशनल लेथ में काम करता है। तो आपका पहला ऑप्शन है इन्वॉल्व्स मोर मैनुअल वर्क, ज़्यादा मैनुअल काम होता है, मैनुअली काम होता है, ज़्यादा जो है वर्कर्स की आवश्यकता पड़ती है तथा वर्कर्स को मैनुअली काम ज़्यादा करना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है मोर प्रोडक्शन रेट, प्रोडक्शन रेट हाई होता है।
तीसरा ऑप्शन है लेस मैनुअल वर्क, यानी कम काम करना होता है। चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर टेक केयर, कंप्यूटर देखभाल करता है। इसका सही आंसर है ए, इन्वॉल्व्स मोर मैनुअल वर्क। कन्वेंशनल लेथ में क्या होता था, कन्वेंशनल लेथ में ज़्यादा काम हम लोगों को मैनुअली करना होता था कि आपको जो है लेथ मशीन पे टूल चेंज करना है तो भी मैनुअली करना है, वर्क पीस चेंज करना है तो भी मैनुअली करना है, वर्क पीस का अलाइनमेंट करना है तो भी मैनुअली करना है। तो सारा काम मैनुअली करना होता था, तो कन्वेंशनल लेथ में मोर मैनुअल वर्क वॉज इन्वॉल्व। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम। यहाँ पर ओपन लूप और क्लोज लूप के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं दीज बोथ आर प्रोग्रामेबल डाटा। दूसरा ऑप्शन है दीज बोथ आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन सीएनसी मशीन। तीसरा ऑप्शन है डाटा कलेक्टिंग सिस्टम। चौथा ऑप्शन है डाटा स्टोरेज सिस्टम। तो बेसिकली ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम आर द टू कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ सीएनसी मशीन। तो सीएनसी मशीन के ये कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, चाहे वो ओपन लूप हो चाहे वो क्लोज लूप हो, दो प्रकार के कंट्रोल सिस्टम होते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, दीज बोथ आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन सीएनसी मशीन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हाउ द सीएनसी मशीन्स आर जनरली ग्रुप्ड। सीएनसी मशीन को जनरली किस तरीके से ग्रुप किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 2 एक्सेस ओनली, 3 एक्सेस ओनली, मल्टी एक्सेस ओनली और 2 एक्सेस, 3 एक्सेस एंड मल्टी एक्सेस। तो इसका सही आंसर है डी, 2 एक्सेस, 3 एक्सेस एंड मल्टी एक्सेस। जब सीएनसी मशीन को आप ग्रुपिंग करते हैं तो 2 एक्सेस मशीन अलग होती है, 3 एक्सेस मशीन अलग होती है तथा मल्टी एक्सेस मशीन अलग होती हैं। तो सीएनसी मशीन की ग्रुपिंग 2 एक्सेस, 3 एक्सेस, मल्टी एक्सेस तीनों में की जाती है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है। आज के इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। हाउ द प्रोग्राम स्पिंडल स्पीड में मॉडिफाइड इन इंक्रीमेंट। जो स्पिंडल स्पीड जो हम प्रोग्राम करते हैं सीएनसी में, उसकी वो स्पीड कैसे मॉडिफाई होती है। तो आपके ऑप्शन है इंक्रीमेंट ऑफ 15%, यानी 15% के इंक्रीमेंट के साथ मॉडिफाई होती है। दूसरा ऑप्शन है 10% इंक्रीमेंट के साथ मॉडिफाई होती है। तीसरा ऑप्शन है 5% इंक्रीमेंट के साथ मॉडिफाई होती है। चौथा ऑप्शन है 100% इंक्रीमेंट के साथ मॉडिफाई होती है। इसका सही आंसर है सी, एट द इंक्रीमेंट ऑफ 5%, यानी 5% इंक्रीज हो। जब अब देखेंगे प्रोग्राम स्पिंडल स्पीड जो बढ़ती है वो 5% के इंक्रीमेंट में बढ़ती है। यानी पहली बार अब बढ़ेगी तो 5% बढ़ेगी, फिर दूसरी बार बढ़ेगी तो फिर 10% बढ़ेगी, तो 5% के इंक्रीमेंट में बढ़ती है स्पीड। तो स्पिंडल स्पीड हमेशा जो इंक्रीमेंट स्पिंडल स्पीड जो हमेशा मॉडिफाई होती है वो 5% के इंक्रीमेंट में मॉडिफाई होती है। तो ये थे आज के क्लास के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू सीएनसी। इसके अगले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में, इस वीडियो के अगले पार्ट में लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस कर देने की वजह से हम जो भी नए या वीडियोस और जो अगले वीडियोस लेकर के आएंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपसे कोई भी वीडियो छूटे ना। तो यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।